हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ ना विकास हैं जिनकी हमने गायनिकोमेस्टिया की सर्जरी करी थी। और सर्जरी कराने से पहले काफ़ी सोच रहे थे कि क्या कराऊं, किससे कराऊं, कहाँ कराऊं। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो चुके हैं। हमने इनका लाइपोसक्शन विद ग्लैंड एक्सीजन किया था। तो हेलो विकास जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आज विकास जी से ही पूछते हैं कि इनको क्या पहले इशू था। तो क्या इशू था विकास जी आपको पहले? इशू था एक तो सबसे बड़ी बात कि पब्लिक में चलने में दिक्कत होती थी। ठीक कि है। जा रहे हैं, ग्लैंड पूरा मतलब पूरा अलग लगता था, पफीनेस बहुत ज्यादा आता था। ठीक है। तो और पेन होता था हल्का फुल्का। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो पब्लिक की ही दिक्कत थी कि मैं जा रहा हूँ, टी शर्ट नहीं पहन पा रहा हूँ, मन कपड़े नहीं पहन पा रहा था। अच्छा, दोस्त वगैरह का कुछ फीडबैक? दोस्त वगैरह का फीडबैक तो ये है कि बिल्कुल बोलते हैं बढ़िया हो गया, एकदम अच्छा है। नहीं, पहले दोस्त पहले वगैरह तो कुछ? वो चिल्ला देते थे, छेड़ देते थे, ये क्या है, अच्छा, वो सब होता था। बुलिंग करते थे। हाँ। ठीक है। तो बेसिकली मुझे पता लगा था कि आप शायद काफी डॉक्टरों से भी मिले थे। तो क्या फीडबैक मिला आपको? कहाँ कहाँ पे गए थे आप हमारे यहाँ पे आने से पहले? मैं 3-4 जगह पूछा था। एक तो उसमें पूछा था, क्या नाम है वो जो मैं आपको बता रहा था। कोई नहीं, नाम मत लो, कोई इशू हाँ। नहीं है। तो वहां पे फिर क्या चीज आपको सही नहीं लगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। श्योरिटी नहीं थी लोगों को, श्योरिटी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है कि हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा। मतलब कर देंगे, बाकी पर देखना, जो ऊपर वाला देखेगा, जो होगा आगे देखेंगे। अच्छा, इस श्योरिटी तरीके नहीं थी। हाँ, ये तरीका था। तो ये सारी चीजें जो डॉक्टर थे वही बोल रहे थे? नहीं, उनके असिस्टेंट थे, या तो फोन पे बात हुई अच्छा। तो वो बता रहे हैं कि देखना पड़ेगा, दिखाया मैंने तो फिर श्योरिटी नहीं थी, मेरे को भी श्योरिटी नहीं हुई। अच्छा। तो मैंने श्योरिटी चक्कर में यही कराया कि श्योरिटी आपने दी मेरे को, तो मैंने कराया। ठीक है। तो हमने किस टाइप की श्योरिटी आपको हमसे मिली? कि श्योरिटी ये थी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक फ्यूचर है। में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक वापिस है। नहीं होगा। ठीक ये सब है। श्योरिटी थी। ठीक है। उसके बाद कोई मेरे को दूसरी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार अगर आपने लाइपोसक्शन विद ग्लैंड एक्सीजन किया है तो लाइपोसक्शन तो लोग कर देते हैं, बट ये कि ग्लैंड को अगर प्रॉपर तरीके से ना निकाला जाए तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो दोबारा हो जाए। तो इसलिए हम लोग आपको शायद हमने निकालने के बाद में ग्लैंड भी आपको दिखाया था। ठीक है। तो ग्लैंड पेशेंट को दिखाना बहुत जरूरी होता है। ग्लैंड ही एक ऐसी हार्ड टफ चीज होती है कि जिसको हम छोटा सा एक इंसिजन देके निकालते हैं। बाकी का जो फैट होता है ओवरऑल वो तो हम लोग एक छोटे से छेद से लाइपोसक्शन कर देते हैं। तो ठीक है, अभी कितने दिन हो चुके हैं आपको? मेरे को पूरा 1 मंथ हो चुका है। पूरा 1 मंथ हो चुका है। ठीक है। इन 1 मंथ में या सर्जरी के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिली? नहीं, नॉर्मल था। जैसे 2 दिन बाद तो मैं अपने काम पे चलना जाना चालू कर दिया था। ठीक है। क्या काम करते हैं आप? मेरा होलसेल बिजनेस है। ठीक है। तो बेसिकली बैठे रहते होंगे। बैठे रहने का काम है। ठीक है। तो सर्जरी के इस 1 महीने में आपको किसी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो कि यार मैंने सर्जरी क्यों करा ली, मेरे को ये चीज हो रहा है, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। नॉर्मल था सब कुछ। ठीक है। बाकी एनेस्थीसिया की हम बात करें तो शायद आपने ये भी पूछा था कि किस टाइप से करोगे, पूरा बेहोश करके। तो वो क्या था, वो हम लोग जानना चाहते हैं। मेरा पर्पस था कि आप मेरे को सुन करेंगे या मेरे को बेहोश करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा, यूट्यूब पे वीडियोस आप देखते होंगे कि आप लोग कोई सुन करके कर दे रहा तो आप देख पा रहे हो। हाँ, देख पा रहे हैं तो उसमें, बट बाद में बहुत पेन होता है। तो वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है। बेसिकली वो उन लोगों के लिए तो ठीक है जिनका ग्लैंड साइज बहुत छोटा है ना। बहुत छोटा पफी निपल्स हैं तो उनको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। बट अगर ग्लैंड बहुत बड़ी है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 के आसपास है, तो उसमें तो फिर जनरल एनेस्थीसिया ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है। तो अभी आपको 1 महीना हो चुका है? 1 महीना हो गया। ठीक है। तो अभी आपकी रिकवरी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आप बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग डरते हैं सर्जरी कराने से, बहुत सोचते हैं इसके लिए, तो उनको क्या कहना चाहते हो आप? सोचता तो मैं भी था पहले, लेकिन क्या है, मेंटेलिटी है, फैमिली मेंटेलिटी है कि सर्जरी एक बड़ा चीज हो जाता है सर्जरी। लेकिन सर्जरी छोटी सी है, ये तो माइनर है। बिल्कुल। तो ये अब जैसे आपको चोट लगती है, आपने शीशे लगवा ली, इतनी ही है। वो भी महीना भर लेगा। आपका खेलते खेलते लग जाता है, कहीं लग जाता है, यहाँ लग जाता है, कहीं भी लग जाता है। जब आप 1 सेकंड में करा लेते हैं कि ये कट गया, वैसा ही है कि ये भी कराओ, फ्री घूमो, नॉर्मल घूमो, अच्छा लगता है। तो अभी आप जो पहले प्रॉब्लम चीजें फेस कर रहे थे वो सारी चीजें आपकी शॉर्ट आउट हो गई हैं? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। कपड़े या टी शर्ट पहन पा रहे हो? कुछ भी। ठीक है। अभी आपने टी शर्ट पहनी है, उसके नीचे भी आपने अभी क्रैप मतलब सॉरी कंप्रेशन गारमेंट्स पहना है।
फिर भी एकदम चेस्ट आपकी फ्लैट है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके करियर के लिए, और आपने सर्जरी कराई और हम पे फेथ किया बेसिकली, क्योंकि 3-4 जगह से कोई पेशेंट अगर आ रहा है तो उसको अपनी तरफ रिटेन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा सा फेथ दिखाया हम पे, है ना। तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, थैंक यू सो मच ऐसे फीडबैक के लिए। अगर आपको भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है गायनेकोमेस्टिया की या पफी निपल्स की या फैट की वजह से मतलब जो आपके चेस्ट साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो आप हमको उसके लिए मिल सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।